15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़क गए जिसकी लपटें आज भी महसूस की जा सकती हैं। जहां कुछ लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित होगी। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उन्हें अपना घर-बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगों में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इतिहास के काले पन्नों में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहां तो सवाल पूरे 33 करोड़ भारतीयों का था। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना पड़ा। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यह फैसला सिर्फ दो देशों के बीच खिंची लकीर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें इंसानियत, भावनाओं और रिश्तों का पूरी तरह कत्ल हुआ था, जिसकी किसी ने परवाह नहीं की। आजादी से कुछ दिन पहले जो लोग भाईचारे के साथ देश की लड़ाई लड़ रहे थे, वही आजादी के बाद जानी दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 4 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। बंटवारे के तुरंत बाद 72 लाख 26 हजार मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, जबकि 72 लाख 49 हजार हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आ गए। महज 60 दिनों के भीतर जिंदगी भर एक जगह रहने वाले लोगों को अपना घर, खेती, दुकान, संपत्ति सब कुछ छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। भारत के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से 15 लाख लोग मारे गए। वहीं 75 हजार से 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण की घटनाएं सामने आईं। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन भी निकली, जिसमें सरकारी अफसर और उनके परिवार थे। पटियाला पहुंचते ही उस ट्रेन पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। जब यह खबर कराची और लाहौर पहुंची, तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। जब ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची, तो उसमें भी एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर थे। यह दृश्य बताने के लिए काफी था कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी डिब्बे पर दिल दहला देने वाला संदेश लिखा था, पटेल एयर नेहरू को आजादी का यह तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ आने जाने वाली हर ट्रेन में सिर्फ लाशें ही लाशें पहुंची। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली ट्रेनें कब्रिस्तान और श्मशान बन गईं। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्ने पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी बहुत पहले ही भड़क चुकी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई और अंग्रेजों ने देश के दो टुकड़े करने की ठान ली। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर साइरल रेडक्लिफ को चुना, जो भारत कभी आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, भूगोल कुछ भी पता नहीं था। वे सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचने आए थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी खींची लकीर कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर देगी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता मिली। मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा थी कि मुसलमानों को एक अलग देश मिले जहां वे अपने नियमों से रह सकें। पाकिस्तान का विचार 1935 से पहले स्थिर नहीं था, पर 1930 के दशक के बाद यह तेजी से मजबूत हुआ। जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रवक्ता बन गए,
कहा जाता है कि जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पर यह संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दबाव झेल रही थी और भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द भारत छोड़ने की योजना बनाई और जाते जाते बंटवारे की आग लगा गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को भले आज़ादी एक ही दिन मिली, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोनों देशों की सीमा रेखा 17 अगस्त 1947 को घोषित की गई। बंटवारे में जन, धन, जल और जमीन के साथ साथ सरकारी दफ्तरों की किताबें, टेबल कुर्सियां, स्टेशनरी, टाइपराइटर, पेंसिल तक बांटी गई। भारत को 82.5% हिस्सा मिला और पाकिस्तान को 17.5%। चल संपत्ति में भी 80-20 का विभाजन हुआ, यहां तक कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध किताबें भी बांटी गईं। भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किश्त दे दी थी, पर 55 करोड़ बाकी थे। तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत ने बाकी राशि रोक दी। लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्ते और खराब होंगे। गांधी ने अनशन शुरू किया और अंततः ये राशि पाकिस्तान को दे दी गई। रेलवे, सड़कें और अन्य संपत्तियां भी दोनों देशों के हिसाब से बांटी गई। पर बंटवारे के इस फैसले ने एक हंसते खेलते देश को नफरत की आग में झोंक दिया, जिसकी चिंगारी आज भी दिखती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।